गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। हमारे अभी 20 साल पहले, 30 साल पहले जब बड़े बूढ़े शरीर छोड़ते थे तो महान गरीबी में भी अपने बच्चों से ये कहते थे, बेटा वह फलाने के मुंह पे 150 रुपया है, उसके राखना नहीं। मैं किसी का छाती पे लेके मरना नहीं चाहता। मैं कमा नहीं पाया, मैं उसे दे नहीं पाया, पर उसके 150 रुपये, ज्यादा तो होते नहीं थे हैं? मेरे पे 150 रुपये फलाने के हैं। एक बार के लिए मैं जिनको दे के ले नहीं पाया हूं उन्हें नहीं बताते थे, कोई बात नहीं, पर मैं किसी का लेके नहीं मरना चाहता। 150 बाके हैं, 50 रुपया बाके हैं, भैया सवन के दे दियो, है ना। एक तो वो दिन था, चाहे वो महान गरीबी की बात कर रहा हूं मैं उन लोगों की, है। तो गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना, जिनके पास करोड़ों हैं उसके बाद में भी यदि कहूं से करोड़ों आने की संभावना हो, झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, यहां तक के मुझे नहीं कहना चाहिए, जो कछु करना पड़े सब में हम तैयार हैं, पर आने चाहिए। अब उनमें और हम में अंतर देख लें। तो पैसा होने से जरूरी नहीं है कि हम गिरे हुए नहीं होंगे, और यदि हम गिरे हुए नहीं हैं तो पैसा होगा तो भी सुकून होगा, और नहीं होगा सुकून तो भी होगा। क्योंकि सुकून तब जाता है जब हम गिर जाते हैं, सुकून तब जाता है जब हम गिर जाते हैं। राम जी ने कहा कि भैया हमारी खुशी के लिए ले लो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम पूरी 14 साल की यात्रा में सोचते रहेंगे एक व्यक्ति का हमारे ऊपर कर्जा है, हम ये झेल नहीं पाएंगे। बोले लाओ, ले ली अंगूठी केवट ने, और उसी क्षण भगवान का दूसरा हाथ पकड़ा और उसमें अंगूठी रख दी। सुनो, हमने ले ली, तुमने दे दी, हमने अपनी मान ली, पर अब इतनी सी हमारी मान लो। 14 बरस तक हमारी अमानत अपने पास रखो, क्योंकि हमारी माता जी हैं, 14 साल नंगे हाथ रहेंगी, हमें अच्छो नहीं लगेगा। लौट के आओ तो जो प्रसाद दोगे हम सिर पे धारण करके लेंगे। आहा, केवट के स्वभाव को सुनकर के भगवान गदगद हो गए। भगवान को विदा किया। अब घर में जब केवट आया तो पत्नी कहती है कि तुम बहुत बड़े दानी बन गए, कितनी सुंदर अंगूठी थी, तुम नहीं पहनते तो मैं काम आ जाती। अरे पहनते नहीं तो कम से कम निशानी धरी रहती, दुनिया बतावते कि हमारे यहाँ भगवान आए, बिना को चिन्ह है जे, तुमने यूं ही बिना बाते और लगी सुनाने के लिए। अच्छा, भारत में ये जो नवयुवक है ना, आज इनके जीवन की, विचारों की बड़ी दुर्दशा है। माँ की न माने तो माँ कहती है मजनू हो गया है, पत्नी की न माने तो वो कहती है कि जब बई के संग सो मनाओ तो मोह काकू लायो।
बाप को संतुष्ट करना, माँ को संतुष्ट करना, पत्नी को संतुष्ट करना, फिर बच्चों को संतुष्ट करना, बहन को संतुष्ट करना, इन सब के बीच में युवान पिसता है। और मैंने ऐसे युवानों को रोते हुए देखा है अकेले में, जिसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पत्नी भी झुकने को तैयार नहीं है, माँ भी झुकने को तैयार नहीं है, बहन तो फिर बहन है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन धन्य है ऐसे युवानों के लिए, उसके बावजूद भी कमा रहे हैं और सबको खिला रहे हैं और जिए चले जा रहे हैं। वो कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि वो बेवड़ा है, वो पागल नहीं है। क्यों सुनता है पता है? माँ की भी, बहन की भी, पत्नी की भी, यहां तक कि बच्चों की भी सुन लेता है। क्यों सुन लेता है पता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरे चुप रह जाने से परिवार चल रहा है, मेरे चुप रह जाने से परिवार चल रहा है, इसलिए वो चुप रह जाता है। नहीं, लड़ना तो वो भी जानता है, लड़ना जानता है, तभी तो फौजों में लग रहे हैं। नहीं, माताओं को क्यों नहीं फौज में लगाया जा रहा ज्यादा मात्रा में? माताएं, बच्चियां फौज में जा रही हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जा रही हैं, क्योंकि लड़ना तो वो भी जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कहाँ लड़ना चाहिए। बोलो बोलो भाई, कहाँ नहीं लड़ना चाहिए। पर माताएं ये नहीं जानती कहाँ लड़ना चाहिए और कहाँ, और जानती भी हैं तो भी मानती नहीं है।